Hello students, today we will read in your English reader book chapter 10 जगतू द गार्डनर। बच्चों, आज हम आपके इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर 10 जगतू माली के विषय में पढ़ने वाले हैं। सो लिसन केयरफुली। इट इज adapted from the folk tale well known over the country. The lesson is about an elephant, Airavata, and the gardener who saw it and by catching its tail went to the heaven. The story is just for enjoyment. बच्चों, यह एक लोक कथा पर आधारित पाठ है। इस कथा में स्वर्गलोक का हाथी ऐरावत का वर्णन है, जिसकी पूंछ पकड़कर एक माली सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है। So listen carefully and look at this video. Once upon a time, there was a gardener called Jagtu. He was employed in the king's garden. It was a beautiful garden. Jagtu used to spend the whole day in the garden. He used to go home only at night. बच्चों, एक समय की बात है कि जगतू नाम का एक माली था। वह राजा के बाग में काम करता था। वहाँ एक सुंदर बगीचा था। जगतू अपना सारा दिन, होल डे, क्या करता था? उसी बगीचे में बिताता था। वह केवल रात में ही घर जाता था। अब आगे क्या हुआ? One night, however, he had to remain in the garden. Suddenly, he heard a loud noise. Jagtu hid himself behind a big tree in great fear. He saw a large elephant descending from the sky. It was roaming about in the garden. After a while, Jagtu left his hiding place and sat down on the edge of a tank. As he sat there, he said to himself, "In my whole life, I have never seen such an enormous elephant, but I remember about a heavenly elephant called Airavat. No doubt, this is that elephant." He got up and began to walk quietly after the elephant. It ate various fruit and roots that grew in the garden. Jagtu caught its long tail when it was about the ascent to the sky again. मीन्स बच्चों, क्या हुआ? एक रात वह किसी कारणवश बगीचे में ही रुक गया। अचानक उसने जोर की एक आवाज सुनी, एक लाउडली आवाज, है ना। जगतू स्वयं डर की वजह से बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसने आकाश से उतरते हुए एक बड़ा हाथी क्या किया? उतरते हुए देखा। वह बगीचे में इधर उधर घूम रहा था। वो क्या कर रहा था? बगीचे में इट वॉज रोमिंग अबाउट इन द गार्डन। वह बगीचे में इधर उधर घूम रहा था। कुछ समय बाद, आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद क्या हुआ? जगतू अपनी छुपी जगह से निकल गया, जहां वह छुपा था, और तालाब के पास बैठ गया। जैसे ही वह वहां बैठा, उसने स्वयं से कहा, मैंने पूरे जीवन में ऐसा बड़ा हाथी नहीं देखा। उसने क्या कहा? He said to himself, खुद से कहा कि in my
whole life I have never seen such an enormous elephant. मैंने पूरे जीवन में ऐसा बड़ा हाथी नहीं देखा. But I remember about a heavenly elephant. लेकिन मैं एक जो है स्वर्ग के हाथी के विषय में जानता हूँ. उसे क्या कहते हैं? ऐरावत. इसमें कोई शक नहीं है कि वह वही है. वह उठा और हाथी के पीछे पीछे धीरे से चलने लगा. उसने बगीचे में बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के फलों और जड़ों को खाया. It ate various fruits and roots that grew in the garden. जो गार्डन में फल फूल थे उसे क्या करने लगा? वो हाथी खाने लगा. फिर जब वह आकाश की ओर उड़ने लगा तो जक्तू ने उसकी लंबी पूंछ को पकड़ लिया. फिर क्या हुआ आगे? Let's see. When they arrived in heaven, Jaktu let go the elephant's tail. Airavat departed for Indra's place, and Jaktu began to roam about in the heaven. Everything was of such a huge size that the sky filled him with amazement. He got some betel leaves, means pan patta, and some betel nuts, means supari. Both the betel leaves and the betel nuts were very big. वहां पर क्या हुआ? जब वह उसकी पूंछ पकड़कर क्या हो गया? चले गया. जब वह स्वर्ग में पहुंचा, जक्तू भी हाथी की पूंछ पकड़कर स्वर्ग में पहुंच गया. ऐरावत ने इंद्र के महल की तरफ प्रस्थान किया. फिर जक्तू भी स्वर्ग में क्या करने लगा? इधर उधर घूमने लगा. वहां प्रत्येक चीज का आकार बड़ा था. Everything was of a such a huge size. से सब बड़े बड़े आकार का था. जैसे कि वहां के दृश्य उसे आश्चर्यजनक दिखे. उसने कुछ पान के पत्ते, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बेटल लीव्स, पान पत्ता, एंड सम बेटल नट्स मीन सुपारी ली और पान के पत्ते भी ली. पान के पत्ते और सुपारी दोनों बड़े थे, है ना. तो उसे क्या कर लिया? उसने तोड़कर रख लिया. एंड next night Airavat went down to the garden with Jaktu hanging on to its tail. As soon as they got there, Jaktu let go the tail and hurried back home. His wife was looking for him. As soon as he saw him coming, she ran to meet him and cried, "Where have you been?" Jaktu, without saying a word, brought out the big betel leaves and betel nut. At the sight of them, his wife was filled with joy. "Where did you get this?" she exclaimed. क्या हुआ कि अगली रात, नेक्स्ट नाइट, क्या हुआ कि ऐरावत जब बगीचे में नीचे की ओर उतर आया. नेक्स्ट नाइट ऐरावत वेंट टू डाउन द गार्डन विथ जक्तू हैंगिंग ऑन टू इट्स टेल. जब अगली रात ऐरावत बगीचे में नीचे की ओर उतर आया, जक्तू उसकी पूंछ पकड़े था. जैसे ही वे वहां पहुंचे, जक्तू ने हाथी की पूंछ छोड़ी और घर की तरफ भाग गया. अपने घर
चले गया। उसकी पत्नी हिज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम, उसकी जो पत्नी थी उसकी रास्ता देख रही थी, वेट कर रही थी। जैसे ही उसे वहां आता दिखाई दिया, वह उससे मिलने दौड़ गई और चिल्लाई, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गए थे? जक्तू विदाउट सेइंग अ वर्ड, जक्तू ने बिना कुछ शब्द कहे उसे क्या दिए? स्वर्ग से लाए हुए सुपारी व पान के पत्ते दिखाए। उसकी पत्नी को उनको जो है उसे देखकर क्या हो गई? खुशी हुई। वो बोली, वेयर डिड यू गेट दिस, ये तुम कहाँ से ले आए? उसने पूछा। फिर क्या हुआ आगे? जक्तू then told his wife all about his adventures. He also told her not to tell it to anyone, but she told the whole story to a friend of hers, and soon everybody in the village knew about it. The villagers asked Jaktu to take them also to heaven. अब क्या हुआ? जब उसने अपनी पत्नी को सारा कुछ स्वर्ग के बारे में पूरी स्टोरी बताई, किसने? जक्तू ने। तो उसकी पत्नी क्या हो गई? सुनकर खुशी भी हुई और आश्चर्यचकित भी हुई। तब क्या हुआ? जक्तू देन टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट दिस एडवेंचर्स, और उसने अपने साहसिक कार्यों के बारे में बताया कि मैंने ऐसे किया और मैं स्वर्ग में पहुंच गया। तब उसने इस बात को किसी से न कहने को कहा। जक्तू ने कहा अपनी पत्नी से कि ये कहानी तुम किसी को भी मत बताना। बट शी टोल्ड द होल स्टोरी टू अ फ्रेंड ऑफ हर्स, एंड सून एवरीबडी इन द विलेज न्यू अबाउट इट। पर उसकी पत्नी ने क्या किया? सारी कहानी अपनी सहेलियों को सुना दी और जल्द ही गांव का प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जान गया। तो क्या हुआ? जब ग्रामीणों ने ये कहानी सुनी तो जो है गांव के लोग जक्तू से उनको स्वर्ग ले जाने को कहा। उन्होंने कहा कि जक्तू हमें भी ले चलो। अब क्या हुआ? That night when the elephant was about to depart, Jaktu quickly got behind him and caught his tail. Then they all held on another in a quick. On their way, a friend of Jaktu's wife asked her, how big was the betel nut that your husband brought home? His wife repeated the question to Jaktu. Jaktu said that he would answer that later, but she insists. Means अब क्या हुआ? जब उस रात हाथी वहां पहुंचा, कहाँ? बगीचे में। जक्तू तेजी से उसके पीछे गया और उसकी पूंछ पकड़ ली। तब उन्होंने एक दूसरे को पीछे से पकड़ लिया। रास्ते में जब वो जा रहे थे ऊपर की ओर, तब जक्तू के मित्र ने कहा, सुपारी कितनी बड़ी थी जो तुम्हारे पति घर लाए थे? उसकी पत्नी ने तुरंत जक्तू से उत्तर मांगा। जक्तू ने जो है कहा कि वह बाद में उसके जो है क्वेश्चन का आंसर देगा, पर उसकी पत्नी ने उसे तुरंत कहा कि मुझे अभी बताओ। लेकिन उसने अपने पति से बताने पर क्या किया? जोर लगाया कि तुम अभी मुझे इसका आंसर बताओ। अब क्या हुआ? तब जक्तू lost patience and spreading his hands said, this big
as she spread his arms to show the size of the nut. He lost his grip on the elephant's tail, and he moment they all came tumbling down. अब क्या हो गया? इस पिक्चर में देखिए, जब सब के सब एक के पीछे एक क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये एरावत का जो पूंछ है उसने जक्तू ने पकड़ा है, जक्तू के पीछे उसकी वाइफ, और वाइफ के पीछे ये एक और जो गांव वाले हैं ये लोग भी जा रहे हैं, एक के पीछे एक उन्हें पकड़कर। तब जक्तू जो है उसने कहा था कि मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं बाद में बताऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा कि पान के पत्ते और वो सुपारी कितनी बड़ी थी, इन्हें बताओ। तो जक्तू ने क्या कहा, मैं बाद में बताऊंगा। फिर भी उसकी पत्नी क्या हुई, नहीं मानी। जक्तू ने अपना क्या हुआ, धैर्य खो दिया और अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, दिस बिग, as he spread his arm to show the size of the nut, he lost his grip on the elephants. अब इतना बड़ा, जैसे उसने अखरोट के आकार को दिखाने के लिए अपनी जो है दोनों हाथ जो है फैलाए, तो उसने हाथी को जो पूंछ पर से अपनी पकड़ क्या कर दी, छोड़ दी। जैसे ही उसने अपने हाथ को फैलाया, उसका जो हाथ है हाथी के पूंछ से क्या हो गया, छूट गया। एक ही क्षण में वे सभी नीचे धड़ाम से गिर पड़े। आपने देखा। बच्चों, देखा तुमने कि ये जो है इस कहानी में क्या बताया गया है कि कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जानने की इच्छा है पर क्या है, धैर्य रखना चाहिए, है ना। धैर्य रखने की जरूरत होती है। उसकी पत्नी ने धैर्य नहीं रखा, उसके साथ साथ उसकी सहेलियों ने भी धैर्य नहीं रखा, है ना। उससे क्या हुआ, जक्तू का भी धीरज खो गया और बनते बनते काम बिगड़ गया। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो इसे घर में आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा और इसके जो है वर्ड मीनिंग को कॉपी में नोट कीजिए। जैसे वर्ड मीनिंग में एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज पेड टू वर्क, एक व्यक्ति जिसे हम पैसे देकर काम पर रखते हैं। डिसेंड मीन्स क्या होता है, टू कम डाउन। रोमिंग का क्या होता है, वॉकिंग एमेजली हेयर एंड देयर, मतलब इधर उधर बिना फालतू के बिना काम के घूमना। एर्नोमस मीन्स ह्यूज, बड़े बड़े आकार के, साइज में बड़ा। अमेजमेंट, सरप्राइज्ड, इंसीड, टू मेक अ डिटरमाइंड डिमांड। असेंड, टू गो अप, डिपार्ट, टू लीव। बच्चों, ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, ओके। एंड नेक्स्ट जो है वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स भी बताएंगे। ओके, टेक केयर।